मैं बलजीत सिंह सैनी, मैं सैनी ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ और इसे मैंने स्टार्ट किया था 1994 में। और अभी राइट नाउ हम लोग 55 बसेस का फ्लीट लेके चलते हैं और ऑल ओवर महाराष्ट्र, आंध्रा, एमपी ऐसे हमारे पास 11 से 12 डेस्टिनेशन है जहाँ ये गाड़ियाँ हम ऑपरेट करते हैं। काफ़ी जगह पर आपकी ये गाड़ियाँ चलती है, ट्रैवल्स वगैरह, काफ़ी लोग अच्छे से जाते हैं यहाँ पर, फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी मिलती है। सर अभी आपने यहाँ से नागपुर से उज्जैन के लिए जो नई वॉल्वो चालू की है सैनी ट्रैवल्स करके, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नागपुर से उज्जैन काफ़ी समय से लोगों की डिमांड थी, क्योंकि मैं नागपुर से इंदौर ऑलरेडी बस चलाता हूँ, तो उसमें पैसेंजर काफ़ी जो आते हैं वो कहते थे कि हमें उज्जैन जो है वहाँ से इंदौर से उज्जैन जाना है। तो हमेशा ये डिमांड रही है काफ़ी समय से कि जो उज्जैन हम दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आप डायरेक्ट वहाँ एक बस चलाइए उज्जैन के लिए। तो ये फिर हमने अभी न्यू 2 बसेस लाके उज्जैन सर्विस जो है वो आज से स्टार्ट कर रहे हैं। सर और आप जैसे यहाँ पर जो क्लाइंट आते हैं, आपके पैसेंजर आते हैं, उनको आप कौन सी फैसिलिटी आप अवेलेबल कराते हो? यहाँ मेरे पास में ऑफिस के अंदर में जो है वो तो वेटिंग रूम है कि कोई भी कस्टमर अगर पहले आ जाता है उसके लिए टॉयलेट, वॉशरूम और वेटिंग रूम है। और बसेस के अंदर में तो आपको पता है कि ब्लैंकेट और बेडशीट और मोबाइल चार्जिंग की फैसिलिटीज़ हैं, वो सारा कुछ है बस के अंदर। सर आपकी बसेस कहाँ जाती है पूरे महाराष्ट्र में? पूरे महाराष्ट्र में मेरे पास में करीब समझ लो 8 रूट है, जिसमें पुणे है, नासिक है, शिरडी है, औरंगाबाद है और मराठवाड़ा में नांदेड़ है, लातूर है, सोलापुर है, कोल्हापुर है और ये महाराष्ट्र के हो गए। आंध्रा में, तेलंगाना में मैं हैदराबाद जाता हूँ और मध्य प्रदेश में जबलपुर, इंदौर और अभी जो है लेटेस्ट मैंने उज्जैन स्टार्ट की है। सर यूपी के लिए भी काफ़ी लोगों की डिमांड रहती है, तो आपने कभी सोचा है सर कि आपकी जो ट्रैवल है डिमांड के अनुसार आपके जो यूपी में भी आप ट्रैवल जरूर करेंगे। अभी जैसा राम मंदिर जो अभी ओपन हुआ है तो थोड़े समय में जैसा वहाँ होटल्स वगैरह या जो भी डेवलपमेंट हो जाती है तो एक 6-7 महीने में प्लान है कि हम अयोध्या भी चलाएंगे। सर ऐसा भी रहता है सर, काफ़ी लोगों को जैसे वेकेशन मिलता है, वेकेशन में कोई भी सोचते हैं कि पूरी फैमिली उनके साथ में ट्रैवलिंग करे, जैसे ट्रैवल से जम्मू कश्मीर जाए और कहीं और जाए, तो जैसे इनका जो पैकेज रहता है सर, आप पैकेज के बारे में भी कुछ प्लानिंग करते हो? नहीं, हम पैकेज टूर नहीं चलाते। हमारे पास में ओवरनाइट डेली जो सर्विसेज है हम वही ऑपरेट करते हैं, पैकेज टूर नहीं चलाते। सर जैसे किसी को अगर 1 डे के लिए भी अगर आपके ट्रैवल्स अवेलेबल करानी हो तो उसके लिए क्या कर सकते हो सर? हम देते हैं, जिसे सिटिंग बस चाहिए तो सिटिंग कोच भी है हमारे पास, स्लीपर चाहिए तो स्लीपर भी हम प्रोवाइड करते हैं। वह 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए कहीं भी अगर उन्हें जाना है तो हम प्रोवाइड कर, स्पेशल बुकिंग को भी गाड़ी देते हैं। सर आप स्पेशल बुकिंग जब रहती है, आपकी स्पेशल जो गाड़ी चलती है, इसके लिए आप कभी ऐसा होता है सर डिस्काउंट वगैरह कुछ ना कुछ ऑफर रहता है, ऐसा कुछ रहता है सर आपके इसमें? जी, हमारे जो सर्विसेज के अंदर में रेड बस जो है हमारी वो बुकिंग करता है, ट्रैवल जारी बुकिंग करता है, तो मेंटिस हमारी खुद की साइट है उस पर भी बुकिंग होती है और उस पर हम लोग ऑलमोस्ट हमेशा कुछ ना कुछ 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ डिस्काउंट चलाते रहते हैं। सर पैसेंजर जब आपके गाड़ी पे जाते हैं, बैठते हैं, नागपुर से लेकर मान लो उज्जैन तक या इंदौर कहीं पर भी महाराष्ट्र में जा रहे हैं, तो सर ऐसे में उनकी सिक्योरिटी का क्या आपके पास में है सर? सिक्योरिटी तो देखिए, व्हीकल तो पूरा इंश्योर्ड है और पैसेंजर फुल्ली इंश्योर्ड होता है विद अनलिमिटेड अमाउंट के साथ में। और हमारे अभी इतने सालों की सर्विस के अंदर में एक ट्रस्ट हमने बनाया है, इसीलिए हमारे पास आज कस्टमर आता है। लेडीज़ भी हमारे पास, सिंगल लेडीज़ भी जो है वो बस में जाती है। तो ऐसा सिक्योरिटी के इसके अंदर में अगर इनकेस बस के अंदर में कोई भी ऐसी तकलीफ आती है तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के अंदर में हम इमीडिएट बस पार्क कर देते हैं। सर ये जो जर्नी आपके जो चालू हुई है सर, ये स्टार्टिंग आपकी जर्नी कैसे चालू हुई? जैसे मान लो कि आप सैनिक जो आप कोई भी और बिजनेस कर सकते थे, ये आपको ऐसा क्यों लगा कि सिर्फ ट्रैवल से ही आप काफी आगे निकल सकते हो करके? देखिए, मैं जब कॉलेज बीकॉम ये किया 92-93 में, मैंने बीकॉम पास करने के बाद में मेरी जो फैमिली बिजनेस था, जो हमारे फादर थे वो ट्रक ट्रांसपोर्टिंग का काम करते थे, तो और हमारी एक जॉइंट फैमिली होने की वजह से जो सेकंड जनरेशन थी उसमें भी वो सारे स्टडी करके ये ट्रक ट्रांसपोर्टिंग के अंदर में ऐड होना शुरू हो गए।
तो इतने सारे लोग एक ही बिजनेस करेंगे, इसलिए एक डाइवर्सिफिकेशन के लिए हमें पूछा गया कि भाई आप बस का काम जो है आप करोगे क्या। तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल करेंगे। तो 94 में इन्होंने मुझे 2 बस जो है फादर ने हमें लेके दी, और फर्स्ट जो हमारा रूट था वो था नागपुर से लातूर। तो हमने पहली जो जर्नी है 94 में लातूर रूट से स्टार्ट की थी। तो आज इतना बड़ा फ्लीट, और पहले ऐसा होता था कि मैनुअल बुकिंग और इतना बसेस थी नहीं उस वक्त। तो बसेस जब भी आती थी तो हमने बस स्टैंड स्क्वायर पे धोई भी है और वॉश भी की है खुद होके। तो एक ये जर्नी बहुत मुश्किल थी पहले शुरू के 10-15 साल, क्योंकि इस लाइन के बारे में या इस बिजनेस के बारे में समझना मेरे लिए भी इतना आसान नहीं था। और सबसे प्लस पॉइंट ये था कि हमारे पास एक जगह है जहां हमने वर्कशॉप बनाया है, जो आज लोगों के पास में वो फैसिलिटी नहीं है। लोग बसें जरूर लेते हैं, लेकिन एक शेड के नीचे सारा इन हाउस काम करने के लिए वर्कशॉप किसी के पास नहीं है। तो वो एक हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमारा अगर कोच आज मॉर्निंग सारे जितने भी नागपुर में अगर आ गए तो वो अपनी पार्किंग में मेरा जो वर्कशॉप है वहां चले जाती है। जिसका जिसका जो काम है वो मैकेनिक्स अपने अपना काम जो है गाड़ी में करते हैं। तो मेरा जितना भी रिपेयरिंग जॉब है वो सारा मैं इन हाउस करता हूँ। सर आपकी जो ट्रैवल चलती है सर लगभग महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद कितनी ट्रैवल चलती है? महाराष्ट्र के बाद मेरा तेलंगाना चलती है, मध्य प्रदेश चलती है, 2 अलग अलग स्टेट में चलती है। आपकी ट्रैवल कितनी चलती है? उसमें डेली 25 शेड्यूल है, जो 25 गाड़ी रोज इधर से जाती है और 25 सेम डे उसी दिन रात को उधर से 25 आती है। तो ऐसा टोटल 50 व्हीकल्स का फ्लीट ऑन रोड ऑपरेट होता है। एक ट्रैवल में मिनिमम कितने पैसेंजर बैठ सकते हैं? अभी तक जितनी व्हीकल्स थी सब में 30 बर्थ थे, 30 लोग जाते थे। अभी एक नया चेसिस आ गया है जिसके अंदर में अभी 36 पैसेंजर जाते हैं। तो एक गाड़ी में 36 है। जो वॉल्वो बस है उसमें 41 जाते हैं। सर जैसे मान लो सर, जैसे आप कोई पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है सर आपके गाड़ी में, और बीच रास्ते में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ट्रैवल खराब हो जाना, पंचर होना, कुछ ना, ऐसे समय में कोई आपको हेल्प नहीं मिलती है सर उस पीरियड में अगर मान लो, तो ऐसे इसमें आप पैसेंजर को किस तरीके से आप प्रोटेक्ट करोगे? उस वक्त हम ऐसा करते हैं कि मान लो यहाँ से अमरावती अगर गाड़ी फेलियर हो गई है, पहले तो ये है कि हम उसके पीछे जो जाने वाले शेड्यूल्स हैं हम उसमें वो पैसेंजरों को ट्रांसफर कर देते हैं। इन केस उसमें भी अगर जगह नहीं है तो हम लोग लोकल जो है अमरावती से एक व्हीकल हायर कर देते हैं एक्स्ट्रा, तो वो सारे पैसेंजर उसके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। सर जो आपको और काफी आपका नाम है सर सैनी ट्रैवल का, आपको काफी अवार्ड भी मिले हैं सर, ठीक है सर। आपका यादगार जो पसंदीदा अवार्ड कहाँ से मिला और किस टाइप से? ये हमारी बेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए जो हम बसेस के अंदर में नई नई चीजें लाते हैं उसके लिए हमें अवार्ड मिला था। वो गोवा में मिला था हमारे को, तो है ये मिला था। तो बेस्ट जो है टेक्नोलॉजी हम यूज करते रहे हैं हमेशा। बसेस के अंदर में नई से नई जो टेक्नोलॉजी नई आती है वो सबसे पहले हम लोग उसको बसेस के अंदर में अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए हमें ये एक अवार्ड मिला है। सर जो खास करके युवा पीढ़ी जो है अभी और जो पैसेंजर भी है आपके पास में जो आते हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज तो मेरा तो यही कहना है कि आप कोई भी बिजनेस या कोई भी आप अगर काम करते हैं तो अगर जब तक आपके दिल से अगर आप उस काम को नहीं करोगे तो वो आप उसमें सक्सेस कभी नहीं हो सकते, कोई भी काम हो। अब हमें तो ये बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं था कि बस क्या चीज है। ये तो हम कॉलेज हमने छोड़ा और उसके बाद में हमारे को फादर ने पूछा कि आप बसेस का काम कर सकते हैं, तो हमारे को उस वक्त थोड़ी ना कुछ पता था कि इसकी ABC क्या है, लेकिन हमने कहा कि नहीं हम करेंगे। तो एक नशा और एक पैशन जो है इसके अंदर हमने डाला और इसको यहाँ तक पहुँचा दिया।